नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ऐसा लगता है कि बीजेपी शासक दल के शासनकाल में जिस तरफ देखा जाए भारतवर्ष में जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन है, ऐसा लग रहा है कि आइन कानून शासन व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया है। इसलिए कि हर तरफ गुंडागिर्दी और गुंडा राज चल रहा है। जैसे शासन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सिर्फ किसी विशेष एक जाति धर्म वाले को टारगेट करते हैं। सिर्फ जितने कार्रवाई हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हर तरह से मुसलमान को परेशान किया जाता है। इसलिए कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 संविधान के धारा के मुताबिक भारतवर्ष के हर जाति धर्म समाज वाले को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से ज़िंदगी जीने का अधिकार हक संविधान ने दिया है और अपने मजहब को अपने तरीक़ा से मानने का भी अधिकार हक संविधान ने दिया है। लेकिन आज कहाँ है वो संविधान, कहाँ है वो आइन और कहाँ है ये कानून। ये बीजेपी के शासनकाल में हर तरफ सिर्फ गुंडागिर्दी की माहौल और गुंडागिर्दी राज चल रहा है। और आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जबकि आर्टिकल 91 के हवाले से वक्फ यूजर वक्फ बोर्ड के जितने भी जायदाद और संपत्तियां हैं, चाहे वो वक्फ यूजर हो या वक्फ एड, भारतवर्ष में स्वाधीनता आज़ादी के बाद जो आइन और कानून संविधान लागू हुआ था, जिसमें आज़ादी के बाद जितने भी धर्मीय स्थान हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो या मज़ार हो या ईदगाह हो या मंदिर हो या गिरजा हो या गुरुद्वारा हो, वो जैसा भी है, जिस जगह पे है, जहाँ भी है, जिस हालत में है, वैसा के वैसा ही रहेगा। ना उस पर कोई आईनी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है और ना ही उस चीज़ को हटाकर किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये संविधान ने अधिकार हक हर एक जाति धर्म और मजहब वाले को दिया था। लेकिन आज 2014 से लेकर अब तक 2026 तक के समय में जो कुछ देखा जा रहा है, इसमें आए दिन मुसलमानों के मस्जिद तोड़ा जा रहा है, कहीं मज़ार तोड़ा जा रहा है तो कहीं मदरसा को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई किया जा रहा है, किसी की मकान तोड़ा जाता है, किसी की दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, किसी की आशियाने संसार परिवार को उसके साया छत
सर पे से छात का साया भी छीन लिया जाता है। ये कल्याणकारी सरकार है क्या, ये विनाशकारी सरकार है? इसलिए कि ये विनाश करने आए हैं। स्वाधीनता आज़ादी के बाद से सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने राष्ट्र को तिनका तिनका करके हर एक चीज़ को रचाया बसाया सजाया है, और ये चमन को 2014 से आकर 2026 तक के समय में उजाड़ने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे 140 करोड़ भारतवर्ष के जनगण से ये कहना है कि अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या? इसलिए एक परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए कि 2014 से 2026 तक के समय में टाइम देकर नरेंद्र मोदी शासन काल को देखा है, लेकिन अब कुछ नहीं देखने को बाकी रह गया है। अब तो परिवर्तन बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि अभी पंजाब में नगर पालिका का इलेक्शन और चुनाव था, जिसमें बैलेट पेपर ठप्पाओं से वोट कराया गया। वहाँ का ऐसा परिस्थिति हाल बीजेपी का हुआ जैसे कि जोर का झटका धीरे से लगा। बोलो बीजेपी शासक दल कैसा लगा? इसलिए हमारे सारे विरोधी पक्ष और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से यही कहना है कि आपके इलेक्शन चाहे नगर निगम हो या जिला समिति हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपके इलेक्शन ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर ठप्पाई से किया जाएगा, वरना इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। ईवीएम को बैन करना होगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनगण को उसकी अधिकार लौटाओ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।